Good afternoon, everybody. I am Dr. Amit Kumar, Assistant Professor, Department of Mathematics, Government Model Degree College, Arnia, Bulandshahr. Today, discuss about sequence, topic of real analysis. What is sequence? Sequence, a function whose domain is set of natural number and range of subset of real number is called sequence. कोई भी फंक्शन है आपके पास यहाँ पे, जैसे f एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर, टोटल रेशनल इरेशनल नंबर्स, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं. अब 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस जो इमेज हो क्या होगी, f1. 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस इस फंक्शन की इमेज क्या होगी, f2. और 3 के कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन की इमेज क्या होगी, f3. n के कॉरेस्पॉन्डेंस f इमेज क्या होगी, fn. तो ये सभी एलिमेंट्स क्या है, रेंज, ये सभी रियल नंबर्स हैं. तो इनका जो कलेक्शन है f1, f2, fn, जैसे f1 इसे हम s1 से डिनोट कर सकते हैं, f2 को s2 से, fn को sn से डिनोट कर सकते हैं. तो सीक्वेंस, इस कलेक्शन को, sn के जो कलेक्शन है इसे हम सीक्वेंस कहते हैं. इट्स कॉल्ड सीक्वेंस. और इसे डिनोट करने का तरीका क्या होगा, ये कुछ ऑथर्स इसे ऐसे लिखते हैं, ये नोटेशन क्या, सीक्वेंस का नोटेशन है. या कुछ ऑथर इसे इस तरह लिखते हैं, n1 to infinity for all n belongs to, ये साइन for all n belongs to natural number. या ये हो सकता है s1 s2 sn. ये सीक्वेंस के लिखने के तरीके हैं, ये सभी सीक्वेंस के नोटिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रेंज ऑफ सीक्वेंस. रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, जो भी आपके पास में सेट में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सीक्वेंस के, तो इसे कहते हैं इट्स रेंज ऑफ सीक्वेंस. डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस. एग्जांपल्स के तौर पे हम ले सकते हैं इसे. फर्स्ट एग्जांपल्स, 1/n. अब आप इसमें देखेंगे 1 वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1. 2 1/2, 1/3, 1/4, 1/n एक्सेट्रा. सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देख सकते हैं. तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, 1, 1/2, 1/3, 1/n. ये सभी एलिमेंट्स रेंज ऑफ सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे. और ये एलिमेंट्स क्या, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट रेंज ऑफ सीक्वेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये -1 पावर n/n for all n belongs to natural number. अब इस सीक्वेंस में देखेंगे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो पहला एलिमेंट -1, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1/2, तीसरा एलिमेंट -1/3, 1/4. अब ये देखिए, ये सभी एलिमेंट्स भी क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट रेंज होगी इसकी भी, और सभी एलिमेंट्स रेंज के एलिमेंट्स होंगे इसकी, सीक्वेंस की रेंज. नेक्स्ट है ये -1 पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो -1, 2 रखते हैं +1, -1 +1 -1. आप देख रहे हैं रिपीटेशन है, -1 का इनफाइनाइट टाइम्स, 1 का इनफाइनाइट टाइम, रिपीटेशन है, रिपीटेड एलिमेंट्स हैं. तो इस रेंज में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, केवल 2 एलिमेंट से बार बार वही रिपीट हो रहे हैं इसमें. तो रेंज में क्या एलिमेंट होंगे, -1 और 1. तो ये क्या फाइनाइट रेंज है, इस सीक्वेंस की रेंज क्या फाइनाइट है. अनदर सीक्वेंस नंबर 4, 1 + -1 पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब n की वैल्यू 1 रखते तो 1 - 1 0. यहाँ नेक्स्ट नंबर 2, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 1 2,
0202 इनफाइनाइट टाइम्स आर रिपीटेड। ये दोनों एलिमेंट्स इनफाइनाइट, सीक्वेंस में एलिमेंट्स क्या इनफाइनाइट है, पर रेंज में क्या होते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट, केवल 0 और 2 दो एलिमेंट होंगे रेंज में। ये क्या फाइनाइट रेंज है, इस सीक्वेंस की क्या है फाइनाइट रेंज। नेक्स्ट, ए सीक्वेंस डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन फॉर्मूला। एक और सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं रिकर्सन फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ f1 की वैल्यू क्या है 1, f2 की वैल्यू 2 और fn प्लस 2 इक्वल fn प्लस 1 प्लस 3 fn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी n की वैल्यू आप अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से f3 मिलेगा आपको, n की वैल्यू 2 रखते हो तो f4, n की वैल्यू 3 रखते हैं तो f5। अब ये पहली वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे f1 और f2 को यूज करते हुए f3, f2 की वैल्यू क्या है आपके पास में यहाँ पे 2, इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 3 इंटू 1 5, f3 5 हो गया। सिमिलरली f4, इस रिकर्सन फॉर्मूले की हेल्प से f4 की वैल्यू ये होगी f3 प्लस 3 f2 और f3 आप कैलकुलेट कर चुके हो 5, 5 प्लस 3 इंटू 2 11। सिमिलरली f5 वो भी क्या होगा 26। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या होंगे f1 1 2 5 11 26 सीक्वेंस के ये एलिमेंट्स सभी क्या है डिस्टिंक्ट है, सभी डिस्टिंक्ट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इसकी रेंज के एलिमेंट्स भी क्या होंगे इनफाइनाइट और ये सभी डिस्टिंक्ट है, तो सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इस सीक्वेंस की रेंज, इनफाइनाइट रेंज है ये सीक्वेंस की। तो हमने यहाँ सीक्वेंस रेंज ऑफ सीक्वेंस डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे सीक्वेंस की, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में, अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती हैं और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। बाउंडेड ये रेंज पे डिपेंड करता है, अगर रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड होगी, रेंज अनबाउंडेड है तो सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी। यानी a sequence is said to be bounded if its range is bounded, a sequence is said to be unbounded if its range unbounded। आपने ये पीछे क्वेश्चनों में डिस्कस किया था, अभी हमने एग्जांपल्स कुछ किए हैं, तो उसमें कुछ रेंज फाइनाइट थी और जो रेंज फाइनाइट है वो तो सब बाउंडेड होंगी, और कुछ रेंज इनफाइनाइट थी, तो वो इनफाइनाइट रेंज मे बी बाउंडेड मे नॉट बी बाउंडेड, अनबाउंडेड भी हो सकती है बाउंडेड भी, या वो हम आगे डिस्कस करेंगे और ब्रॉड तरीके से। अब देखो यहाँ पे बाउंडेड एबो सीक्वेंस, इसी की प्रॉपर्टी बाउंडेड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बाउंडेड एबो सीक्वेंस। बाउंडेड एबो सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड एबो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, fn लेस देन k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सीक्वेंस के सभी नंबर्स इस k से छोटे हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे बाउंडेड एबो सीक्वेंस। तो ये कह सकते हैं, या ये दूसरा तरीका ये है कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड एबो इफ रेंज इज बाउंडेड एबो, अगर उस सीक्वेंस की रेंज बाउंडेड एबो तो वो सीक्वेंस भी बाउंडेड एबो होगी। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, -n², सीक्वेंस का पहला एलिमेंट n की वैल्यू 1 रखते हैं तो -1, 2 रखते हैं -4, -9, -16 एक्सेट्रा। आप ये देख रहे हैं -1 फिर -4 -9, तो इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है -1 और इसकी रेंज ये क्या होगी -1 सभी डिस्टिंक्ट है, -9 ये रेंज होगी इस सीक्वेंस की। तो k यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट है, यानी -n² ग्रेटर देन -1, यानी सीक्वेंस के सभी नंबर्स क्या होंगे -1 से बड़े, तो ये सीक्वेंस क्या होगी बाउंडेड एबो सीक्वेंस। अब नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस वही, a sequence is said to be bounded below if there exists a real number small k such that
fn greater than equal to k for all n belongs to नेचुरल नंबर, यानी सीक्वेंस के सभी नंबर्स अगर किसी रियल नंबर से बड़े हैं तो ऐसी सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ये कहेंगे अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो उसकी रेंज भी बाउंडेड बिलो होगी। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस ले लेते हैं यहाँ एन स्क्वायर, ये एक सीक्वेंस है 1 4 9 16 एलिमेंट है इसमें। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या 1, ये रियल नंबर है, और एन स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n के 1 सबसे छोटा नंबर है इस सीक्वेंस का, तो इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इस बाउंडेड एबो सीक्वेंस। Bounded and unbounded sequence. A sequence is said to be bounded if a sequence is said to be bounded if sequence is bounded below as well as bounded above. अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड above भी होगी, वो बाउंडेड below सीक्वेंस भी होगी। ये अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे कहेंगे, इट इज नॉट बाउंडेड, जो सीक्वेंस ना तो बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड above है। ये बाउंडेड above नहीं है, वो भी अनबाउंडेड सीक्वेंस हो सकती है, जो बाउंडेड बिलो नहीं है वो भी अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट n अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, और इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 1 अपॉन 2, और सबसे बड़ा नंबर क्या 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है आपके पास में। यहाँ पे जो ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 सबसे छोटा नंबर है और 1 बड़ा नंबर है, तो ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबो सीक्वेंस भी है। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल -1 पावर n, n नेचुरल नंबर है यहाँ पे, -1 2 -3 माइनस ये +4 -5 6, ये सभी सीक्वेंस के नंबर है। आप देख रहे हैं नेगेटिव में क्या है, -1 -2 -1 -3 -5, नेगेटिव में -इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, और पॉजिटिव में 2 4 6 ये +इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ना तो इसमें सबसे बड़ा नंबर मिल सकता है, ना ही हमें सबसे छोटा नंबर मिल सकता है। तो ये सीक्वेंस के लिए नाइदर बाउंडेड अबव सीक्वेंस नॉर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस। ओके, थैंक यू।